सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं। तो आज है मेरा दूसरा दिन दुबई में और अभी जस्ट एक खुशखबरी की खबर आई है कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मेरा जो एटीएम है वो काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली मुझे बैंक में कॉल करना पड़ा और एटीएम को फिर से चालू करना पड़ा। इंटरनेशनल यूजेज था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मेरे समझ नहीं आया था। बट फिर से मैंने चालू कर लिया तो इशू सॉल्व होगा। और दूसरी चीज़, आज ही अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैसेज आया, मेरा जो कोविड का रिपोर्ट है रैपिड टेस्ट का, उसका रिपोर्ट आ गया है और नेगेटिव हूँ। अब मैं होटल से बेफिक्र होकर जा सकता हूँ और कोई दिक्कत नहीं। अगर बात मुझे अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पे चार्ज करना था, लेकिन जो चार्जिंग स्लॉट है वो क्या है, थोड़ा स्क्वायर टाइप का है, तो नॉर्मल अगर आपको अलग से अडेप्टर लाना पड़ेगा। नॉर्मल चार्जर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसमें सॉकेट फिट नहीं हो रहा है। ये होटल का आउटसाइड मॉर्निंग में कुछ व्यू जो है वो ऐसा है। ये मेट्रो, मुझे पास के मेट्रो स्टेशन ही जाना है। तो फिलहाल अभी मैं चला फ्रेश होने, रेडी होके मिलते हैं। मैंने स्टाफ में अपना कोविड की जो रिपोर्ट आई थी उसको मैंने शो किया कि नेगेटिव आया है, और उसके बाद अब मैं फ्रीली कहीं भी यहाँ रोम कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। और अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए सामने वाले अभी इस बिल्डिंग में जा रहा हूँ। वहाँ ऑलरेडी इन्होंने मतलब बोला कि आप रूम नंबर जाके आप बोल देना 107, और उसके बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा देखते हैं। तो ये मुझे मेरा टिकट जो है यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको अंदर जाना है टिकट लेके। ये ब्रेकफास्ट का मैं वेट कर रहा हूँ और ये है डाइनिंग एरिया। पता नहीं ये शायद बीन्स बोलती इन्होंने दिया है। एक्चुअली इन्होंने पहले ऑमलेट खाया था, लेकिन मैंने बोला कि मैं वेज हूँ। और ये सब जैम वगैरह और अजीब सी रोटी जैसे कुछ है, नॉर्मल पानी और शायद ये जूस है। तो ओवरऑल जो मेरा ब्रेकफास्ट था सही था, जैसे अपने साइड जिस टाइप का मिलता है उस हिसाब से खाना और टेस्ट मतलब सही है। इतना मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए, दूसरे कंट्री की तरह ऐसा फीका फीका नहीं था, अच्छा था, सही सॉर्ट था खाना। तो अभी मैं होटल के अंदर आया और यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास आया हूँ। यहाँ पीछे में स्विमिंग पूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन का आपको यहाँ फॉलो करना पड़ेगा कि आपको तैरना आता है ये वो, और लाइफ गार्ड वो रहेगा, आप खेलेंगे नहीं, हल्ला नहीं करेंगे, और ज़्यादा 3-5 मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके आप ही यहाँ आ सकते हैं। जो टाइमिंग है वो है मतलब सुबह 8 से 11 बजे और शाम को 3 से 5 बजे। तो ये है वो स्विमिंग पूल, देखिए कितना अच्छा है। और इधर भी व्यू, जो पाम के पेड़ जो दुबई की स्पेशलिटी है वो यहाँ पे बिल्डिंग से काफ़ी कितनी अच्छी है। और ओवरऑल जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इधर जो व्यू है वो तो खैर काफ़ी अच्छा है भी। और यहाँ पे देखो शायद फुटबॉल कोर्स है, हाँ फुटबॉल का ग्राउंड भी है। और यहाँ सिटीज़ भी कितना तगड़ा जोरदार। जाते जाते मैं भी सोच रहा हूँ कि स्विमिंग पूल में थोड़ा नहा ही लेता हूँ यार, ऐसे ही मज़ा आएगा। तो अब मैं स्विमिंग पूल के पास आ गया हूँ। यहाँ तो मुझे वैसे स्विमिंग करनी है, बट यहाँ पे चड्डी वड्डी पहन के कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक स्विम सूट ही लेना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली मैं इंडिया से ही मतलब ये सब मैं लेके आ गया था, मुझे ऐसा प्लान था तो मैंने ले लिया था। लेकिन अगर जब भी आए तो एक्चुअली जो बॉक्सर वगैरह आता है उस टाइप को आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ओवरऑल तो एक्सपीरियंस मेरा अभी तक सही सॉर्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है वैसे। और बट एक चीज़ का यहाँ थोड़ा सा, अगर आप अभी आओ तो ये देखना कि कहीं भी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़े स्ट्रिक्टली यहाँ फॉलो करते हैं लोग। तो आप कहीं मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का बिल्डिंग है या कोई मतलब बिना परमिशन के आप कहीं पे फ़ोटो वोटो नहीं ले सकते। अगर कोई नहीं देख रहा है तब की बात अलग है, लेकिन अगर कोई स्टाफ मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट है, देख रहा है, तो एक बार पूछ लेना या परमिशन लेने में ज़्यादा वो रहेगा। वरना हर जगह यहाँ पे फ़ोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये वो ऐसा सब दिया है। और फिलहाल अब मैं सिटी टूर के लिए निकलने वाला हूँ, और जाने से पहले कुछ मेरा फेवरेट चीज़ें खाऊँगा और देखता हूँ कि टीवी में क्या चल रहा है यहाँ। मेरा टीवी और पता नहीं इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर आपको याद होगा तो एक मूवी है जिसमें जो गोविंदा रहता है वो इसी तरह टीवी में रख के कुछ करते रहता है, मतलब डिटेक्टिव बना रहता है, वो वाला सीन मेरे को हमेशा आ रहा था।
और झंडा तो क्या कहते ही अब फहरा रहे हैं। चलो सी सुन। तो एक्चुअली सीन ये था कि 2 बजे मेरे को चेकआउट करना था, बट मेरे को अगर घूमते हुए अगर मैं आता तो मुझे टाइम हो जाता, तकरीबन 5 से 6 बज जाते। तो लेट चेकआउट करने को तो नहीं दे रहे, उसके लिए हमें फुल पेमेंट करना पड़ेगा। हाफ पेमेंट करने से बात नहीं बनती। तो मैंने रिसेप्शन में बात की, मैं सामान रिसेप्शन में रख दूँगा और शाम को आके ले जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेकआउट आपको टाइम से पहले ही करना होगा। तो अभी मैं होटल छोड़ के मैं जा रहा हूँ, यहाँ मेरे पीछे ही मेट्रो है, तो वहीं पे मेट्रो है, वहाँ पे सुपर मार्केट है, वहाँ पे मेरे को सिम कार्ड वगैरह लेना है। क्या इंडिया से काफ़ी सारे दोस्त मेरे को कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल, लेकिन यहाँ वाईफाई में जब कनेक्ट करने के बाद पता नहीं बात नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम है, तो एक सिम कार्ड तो मेरे को यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। और वहीं से ही मैं मेट्रो लूँगा और मेट्रो लेने के बाद सीधा जाऊँगा डाउनटाउन बुर्ज खलीफा। तो ये रहा मेट्रो, यहाँ पे मैं मेट्रो पहुँच चुका हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे सुपर मॉल जाना है, सॉरी शॉपिंग मॉल, ताकि सिम ले सकूँ। कोई सा हाइपर मार्केट है और यहाँ पे जाके मुझे जो है सिम कार्ड लेना है। तो अभी मैं क्या किया कि अभी मैं यह मॉल के अंदर घुसा था और पीछे एक मतलब दुकान थी, तो उस दुकान वाले के मैंने सिम लिया और सिम का मेरे को पड़ा 30 दिरहम। यहाँ क्या है कि अगर आप जैसे बाहर से आए हैं, अगर आपके पास यहाँ वाले कोई भी अगर आईडी नहीं है तो आपको सिम कार्ड नहीं देते, बाहर में ओनली एयरपोर्ट में ही आपको लेना पड़ेगा। तो उसने अपनी आईडी से मुझे ख़रीद के सिम कार्ड दिया, लेकिन 10 दिरहम उसके ज़्यादा चार्ज किए और 10 दिरहम रिचार्ज का, टोटल पड़ गया 40 दिरहम, 4 दूनी 800। सिम मुझे तकरीबन 800 रुपये की पड़ गई यहाँ। और ये फोनिक्स वाली वाली दुकान थी, इसी में सबसे पहले आया था, इसने मुझे बताया कि सिम आपको वहाँ से मिलेगा करके, और 10 दिरहम का रिचार्ज भी उसी ने किया। ओवरऑल सही है, लेकिन जब आप सिम ख़रीदते हैं तो उसमें स्टार 555 हैज़ आपको दबाना होगा, फिर 1 नंबर दबा के आप सिम को एक्टिवेट करेंगे, और जब आपको सिम बंद करना होगा स्टार 555 फिर दबाइए, और उसके बाद फिर आपको 1 नंबर लिख के वहाँ पे रिप्लाई करना होगा, जैसे सिम चालू होगा और बंद होगा। और ये वैसे भी उतना ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, 1 दिन बस चलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो उस मॉल के सामने ही यहाँ पे मेट्रो थी, मेट्रो के पास यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने 22 दिरहम में मुझे ऑल डे का कार्ड बना, 22 दिरहम यहाँ मुझे पड़े, और ये कार्ड पूरे दिन भर के लिए वैलिड रहेगा, पूरे सिटी में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो एक्चुअली मैं इस एरिया में हूँ, यहाँ स्टेडियम नाम है इस जगह का, और ये रहा स्टेडियम और बुर्ज खलीफा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसे स्टेडियम से सर होते हुए इस एरिया में जाना पड़ेगा। तो अभी मेरे को जाना है बुर्ज मॉल, उसके बाद वहाँ से मैं जाऊँगा बुर्ज खलीफा। तो अभी जैसे मैं स्टेडियम पे हूँ, और स्टेडियम में जैसे बोला बुर्ज अमान जाना है, तो वहाँ नहीं जाना है मुझे, स्टेडियम से सीधा यूनियन जाना है, और यूनियन चेंज करने के बाद सीधा बुर्ज खलीफा। दुबई मॉल। तो मैं निकला था स्टेडियम से जाने के बाद मैंने एक जगह मतलब यूनियन पे क्या हुआ, मतलब जैसे दिल्ली में मेट्रो में होते हैं ना, रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, वैसे करके मतलब वहाँ पे जाके मैंने चेंज किया, और उसके बाद सीधा 25 नंबर जो है वो सीधा है बुर्ज खलीफा, 25 नंबर का स्टेशन। तो मेट्रो से मैं आ गया है, तो सीधा यहाँ पे पड़ता है दुबई मॉल हो गया है। मतलब ये चीज़ यहाँ की बढ़िया है कि जो दुबई मॉल है वहाँ से इंटर कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ ज़्यादा 3-5 करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधा आओ और यहाँ पे आप डायरेक्ट दुबई मॉल में ही आप एंट्री कर सकते हो। तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा है जैसे मैं एयरपोर्ट पर हूँ, या कोई एयरपोर्ट नहीं है, एक नॉर्मल से मेट्रो स्टेशन है, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन है इतना बेहतरीन है। और पीछे आप मेरे देखिए काफ़ी कितने बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सिटी जो है काफ़ी बेहतरीन है यार, बस मज़ा सा आ गया। तकरीबन 1 किलोमीटर मेट्रो के अंदर ही चलने के बाद फाइनली आया है दुबई मॉल। ये बाहर में जो है काफ़ी सारे यहाँ पे बिल्डिंग है, और ये रहा पीछे में बुर्ज खलीफा जो पूरा भी दिख नहीं रहा। तो ये है दुबई का मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है अगर आपको पता ना होगा तो। और ओवरऑल जो है देखिए ऐसा लग रहा है कि खाली मॉल नहीं, किसी एयरपोर्ट से कम लगे नहीं रहा है। कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना शानदार है। और ये वर्जिन मोबाइल देख के फिर से मुझे वो याद आ गया कि आप जो सिम कार्ड हैं वो एयरपोर्ट पे ही लें। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं ले पाया ना, मैंने किसी ऑफिशियल से ही लिया, बाहर से ना ले, वरना आपको घाटा होगा। और तो जस्ट इन केस मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो मैं सिम लिया हूँ तो बिल्कुल बेकार के तरीके से हो गया है, एक तरीके से समझ लीजिए। मात्र मेरे पास नंबर है, बस इतना ही है। और उसके अलावा बस यहाँ पे दुबई मॉल में वाईफाई से कनेक्ट करके चला रहा हूँ, बस उसी चीज़ के लिए वो सिम जो है काम आया 800 रुपये। बाकी तो ऐसे अदरवाइज़ देखा जाए तो
पूरा एकदम यूज़लेस हो गया। उसके अलावा देखो मेरे पीछे कितना बड़ा बड़ा मतलब स्टोर्स हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे मतलब चीज़ें तो बहुत सारी हैं यहाँ पे दिखाने को, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो जाएगा मैं वो कर नहीं सकता। तो मैं आपको मेन चीज़ें दिखाऊँगा। अदरवाइज़ जो यहाँ की ब्यूटी है, जो देखने लायक चीज़ें हैं, वो आँख से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब सामने आके देखने का मज़ा ही अलग होता है ना। बट फिर भी अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है मेरे ब्लॉग के थ्रू तो आप ये देख ही सकते हैं। तो खैर मैं अब आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो दुबई मॉल के सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कहीं ना कहीं किसी वीडियो ब्लॉग इंस्टा पे, वो आज मैं आपको दिखाऊँगा। क्या शानदार है ये देखो, रेस्टोरेंट इसकी अल हद्दाब, और ओवरऑल क्या प्लेस है। यहाँ पे भी सेम वही कितना शानदार। तो दिल बाग बाग हो गया इसको देख के। क्या जगह है, पूरे चारों ओर से पूरे टूरिस्ट रशियन काफ़ी ज़्यादा हैं, युगांडा से हैं, नाइजीरिया से हैं, चाइनीज़, जापानीज़, हर कंट्री के यहाँ पे लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ दुबई एक्वेरियम देखने, काफ़ी अच्छा है वो भी यहाँ का। दुबई के ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे एंट्री एग्जिट यहाँ से होते हैं। अगर आप बाहर से आते हैं तो मेट्रो से नहीं आते था, तो ये अंदर में जो भी है यहाँ पे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल्स। और ये देखो मुझे यहाँ पे चाँद मिल गया अचानक देखते देखते। अगर आप इसको पहचान पाते हैं तो वुल्वरीन। तो दुबई मॉल के अंदर में ही ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और एक्चुअली मेरे को यहाँ नीचे आया है तो मेरे को देखना है एक्वेरियम देखना है, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि एक्वेरियम जो है वो यहाँ कहाँ है। बस घूमते घूमते शायद पहुँच जाऊँ। और ये एरिया है जो कितना बड़ा। सो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ दुबई एक्वेरियम के पास। ये रहा पीछे दुबई एक्वेरियम, और शायद तक 80 दिरहम है इसका प्राइस। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितना है, और क्योंकि ऑनलाइन मेरा नेट वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, वरना मैं ऑनलाइन ही बुक कर लेता। तो एग्जैक्टली मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि इसका जो प्राइस है वो कितना है, वरना मैं कंबाइंड टिकट बुर्ज खलीफा और एक्वेरियम दोनों का मैं कंबाइंड टिकट ही लेता। सभी टूरिस्ट जो हैं उसी चीज़ के लिए लाइन लगाए हैं। जैसे दुनिया भर के यहाँ मछली, स्टिंगरे, शार्क, पिराना, पता नहीं क्या क्या। सो ये देखो कितना बेहतरीन है ये जो एक्वेरियम है। अभी ये सिर्फ बाहर से नज़ारा है, अंदर अगर जाते हैं तो अंदर और भी अच्छा लगता है एकदम देखने में। वाह यार, मैं आपको बता देता हूँ मैं एक्वेरियम जाने वाला था। वहाँ पे मैंने वहीं पे जाके प्राइस पूछा तो वो लोग बोल रहे थे 300 दिरहम से स्टार्ट है, और जो सबसे बेसिक है वो कम से कम आपको 170 दिरहम देने पड़ेंगे सिर्फ, मतलब एक्वेरियम टनल और एक्वेरियम ज़ू के लिए, बस उतना ही के लिए। तो मेरे को जो डील था काफ़ी महंगा लगा, तो मैं 230 दिरहम मतलब तकरीबन 4500 रुपये में मैंने बुर्ज खलीफा प्लस एक्वेरियम दोनों का टिकट मैंने अभी ऑनलाइन बुक किया। अब मैं जाने वाला हूँ टिकट दिखा के, और उसके बाद देखते हैं आगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, जब कभी भी आप टिकट बुक कराएं तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आपका नेट वगैरह अच्छे से चल रहा है। ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया और कुछ हो गया तो आपको इसमें घाटा होगा। अगर आपने टिकट अगर ऑनलाइन बुक किया तो आपको लाइन में भी लगने की ज़रूरत नहीं है। टिकट को दिखाइए, यहाँ जो पीछे में मशीन लगी है उसमें जैसे आपको स्कैन करना है और आप सीधे अंदर एंट्री मार सकते हैं। क्या तगड़ा तगड़ा मछली। इस मछली का किलो कितना हो गया? और देखो पोतरी, टेंगना, बामी, लच्छी, मांगूर, पता नहीं क्या क्या मछली है। एक सेक मछली भी है उधर। ये तगड़ा मेरे पीछे से शार्क जा रहा है देखो। आते हैं आपका थोड़ा फ़ोटो लेंगे, पता नहीं इसका पर्पस नहीं मेरे को पता नहीं, बट ऐसे स्माइल करो, बाजू देखो ये वो। अब अपन आ रहे हैं अंदर। सो ये है अंडर वाटर एक्वेरियम, और कितना तगड़ा है यहाँ, क्या मज़ा है यहाँ जोरदार। टेंगना तगड़ा, ये इसको शायद बोलते हैं वो आरी वाली मछली, क्या बोलते हैं एकदम टाइम में याद नहीं आ रहा नाम इसका, पर जो भी है ये मछली जो है ना जोरदार। ऐसा लग रहा है मैं किसी जावा मूवी में आ गया हूँ। तो
तो ये एक्वेरियम टनल मतलब ठीक है, मतलब ओवरऑल मतलब उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट फिर भी अगर आप दुबई आए तो एक बार तो देखना तो बनता ही है। तो इसको देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ज़ू। तो अंडर वाटर टनल के बाद अब मैं जा रहा हूँ अंडर वाटर ज़ू, जो है कि सेकंड फ्लोर में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ नीचे में नहीं है। तो अभी मैं जिस रास्ते से मतलब ऐसा पीछे से मैं आया था, तो अब मेरे को यहीं से वापस जाना पड़ेगा। तरीका ये है कि जब आप वहाँ से ऐसे करके बाहर आएंगे तो ये जो भी कीड़ा मकोड़ा मतलब आई मीन जो डायनासोर का जो पाँव है ना, उसको आपको फॉलो करके जाना पड़ेगा। तो अंदर घुसते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं सैमसंग के एलईडी शोरूम पे घुस गया हूँ, टीवी लगा विज्ञापन चल रहा है, बट ऐसा भी कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये जो है साइट एंड हियरिंग्स में वाइब्रेशन इंटरेस्ट और रेड जो है वो डेंजर। अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तो शायद इसको दबाना है ऐसा मेरे हिसाब से। स्टिल नॉट श्योर क्या है। हेलो कर ली और ये जगह भी काफ़ी अच्छा है। इसमें ग्रेट वाइट शार्क के बारे में, ग्रेट वाइट शार्क एक्चुअली वो है वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, बट ये वाली जो मछली है ना काफ़ी प्यारी है। फाइनली उतना दिन तो मैं ऐसे ही बोल दिया था फालतू में ही, लेकिन अपने को देसी भाषा में उसको कोतरी बोलते हैं। और जो सबसे ख़तरनाक मछली होती है वो है ये पिराना। देखो साले का मुंह देखो, ऐसा लग रहा है अभी मेरे को खा जाएगा ये। पिराना 3D में जो मूवी आई थी बहुत ही ज़्यादा बकवास थी, बट देखो यार इन्हें दुबई वाले साले पता नहीं क्या नहीं करते, यहाँ जंगल ही बना डाला अंदर में एकदम। अरे वो नीमो वाली मछली, नीमो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं उस बिलाओ, नाम काफ़ी सुना था। तो मेरे हिसाब से टूना फिश, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता नाम, बट ये टूना ही फिश होना चाहिए। इसके अलावा ये तो रियो डी जेनेरियो वाला तोता और ब्राज़ील की स्पेशलिटी है, इसमें मेरे हिसाब से वहीं पाया जाता है। ये कहीं भी उड़ते जा रहे हैं भाई, ये लोग तो कहीं भी अपना आतंक मचा रहे हैं। ऊपर में बद से गिरा दिया तो लफड़ा हो जाएगा। यार सही है ओवरऑल है यहाँ पे। ऐसे सब जगह पे टच स्क्रीन में डिस्प्ले दिया गया है, जैसे आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल जानना है तो उसके बारे में क्लिक करो। कुकू फिश नाम है, अब उसके बारे में कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, उसके बारे में दुनिया भर का जो भी है डिटेल यहाँ पे लोग आपको बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ लफड़ा हो जाना, लाइफ में तो पेंगुइन नहीं देखा था, सिर्फ मूवी कार्टून में देखा हूँ और वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उसको पेंगुइन को देखने के लिए आपको काफ़ी भारी भरकम रकम देनी पड़ती है, जिसमें मैं प्लान कैंसल कर रहा हूँ। और उसके अलावा साथ ही साथ ये जबड़ मछली है, पता नहीं कौन सा मछली है, अरे मतलब ये भी रिवर मॉन्स्टर में आता था, अगर आपको याद होगा तो एनिमल प्लेनेट वाला। और विश्वास नहीं करेंगे, मैंने शार्क देखा, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। उसके अलावा बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बट जो सबसे अमेजिंग मेरे को जो चीज़ लगा वो यहाँ पे है हॉर्स, सी हॉर्स। तो ये देखो सी हॉर्स, ओह माय गॉड क्या तगड़ा है यार। ओह अंगड़ाई भी ले रहा है सारा, आते अपने एरिया में यहाँ पे सारा छिप गया। चलिए कोई नहीं, हमेशा मैंने पढ़ा था कि जो रीजनरेशन की क्षमता होती है स्टार फिश में होती है, बट देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे स्टार फिश है, फ्रेगमेंटेशन होता है। 12th फॉलो स्टूडेंट, ये देखो स्टार फिश। इसलिए जो सबसे ख़तरनाक और डेंजरस स्पीसीज़ ये जो है जेली फिश। देखो यार अभी कुछ रात में थोड़ी देर पहले मैंने अपना कलर बदला था, ऐसा डिस्प्ले ने ये क्या जोरदार लगता है। बहुत क्रोकोडाइल अंडा देते हैं। ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसमें दुनिया भर का मतलब चिड़िया है, ट्रॉपिकल बर्ड, ये वो जो स्पेशली कहीं ब्राज़ील में मिल रहा, कहीं और मिल रहा। ओ तेरी देखो भाई कितना बड़ा, इतना विशाल काय मगरमच्छ। ये एक अमेरिकन एलिगेटर है, उसका ये स्कल है, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा ये भी नाइल क्रोकोडाइल है, नाइल नदी आपने सुना ही होगा वहाँ का। ये है वो बढ़िया है, पता नहीं क्या क्रोकोडाइल है, लेकिन इतना पतला घड़ियाल का रहता है, पता नहीं क्रोकोडाइल दिखते हैं जो भी है। और बाकी ओवरऑल बस ये सब है यार यहाँ तो देखने को। काफ़ी सारी चीज़ें वैसे इंडिया में देखने को मिल जाती है, बस कुछ कुछ जो चीज़ था मैं लाइफ में कभी सी हॉर्स नहीं देखा था, जेली फिश नहीं देखा था, स्टार फिश वो चीज़ मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। ऊपर मैम एंट्रेंस टू नाइट फिशर, फ़ोटो वोटो नहीं लेना है, फ्लैश वगैरह नहीं जलनी चाहिए, और वहाँ से फिर बाहर जाने का रास्ता।
अब मैं भी जा रहा हूँ। हो सके तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि काफ़ी रात में रहने वाली चीज़ें हैं। हमारा वही जो इंसेक्ट बीटल वगैरह रहता है वही सब चीज़ है। बैट स्पाइडरमैन बैटमैन सब मिलेगा। तो ये देखो बैटमैन, ये रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। अरकाम नाइट से आया है। तो है एम्परर स्कॉर्पियन, और ये लास्ट में छिपा बैठा है जो कि दिख नहीं रहा है सारा अच्छे से। जैसे हर प्रकृति का नियम है परिवर्तन, उसी प्रकार जिस तरीके से हमारे कुछ दोस्त रंग बदलते हैं उसी प्रकार से ये जो सारा गिरगिट है वो भी रंग बदलता है। फिलहाल ये तो बदल नहीं रहा है, आदमी लोग ज़्यादा रंग बदलते हैं आजकल। और माकी कितना सुस्त आलसी मरियल सा बैठा है बेचारा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। देखो प्यारा उल्लू, कितना प्यारा सा छुछुंदर है जिसके पूरे शरीर में कांटे रहते हैं। वही वाला छुछुंदर देखो बेचारा खा रहा है। छुछमुही बोलते हैं ना अपने छत्तीसगढ़ी में, वही वाला चीज़ है। लेकिन बेचारा खा रहा है तो खाने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये एक और आ गया, अगर प्रेम व्यवहार में खाएंगे। ओले ले 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 ओले ले ले बोलू मोलू। मैं हमेशा नेशनल जोग्राफिक के देखता था, देखो कितना तगड़ा है। ये करते करते एक चीज़ भूल गया था, देखो इसमें शीशा नहीं लगा है, इसलिए यहीं से आप थोड़ा बहुत छेड़खानी कर सकते हो। कुछ चाहो तो दाना पानी खिला के, लेकिन ऐसा करना नहीं है। देखो ये बेचारा खिला दे बोल रहा है। यहाँ पे पॉइजनस फ्रॉग, ये देखो बैठे हुए हैं। थोड़ा ऐसा लग रहा है जंगल सफारी में आ गया हूँ, और म्यूजिक भी एकदम वकांडा फॉरएवर वाला चल रहा है। एकदम जैसा ऐसा लग रहा है मैं वकांडा टाइप से वो है। एक्सक्यूज़ मी। तो देखो यार, मैं यहाँ एक्चुअली मैं उस उल्लू को देखने आया था, इसी के लिए मैं वापस दोबारा घूम के आया हूँ। और इसमें चलने में एकदम ऐसा मज़ा आ रहा है मेरे को। ये देखो, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा के लिए। सो फाइनली अब मैं वो दुनियादारी सब चीज़ से मैं बाहर निकल चुका हूँ, और अब मुझे जाना है सीधा सीधा बुर्ज खलीफा। जी करदा दिला दूँ तेनों बुर्ज खलीफा, ठीक है, सिर्फ बुर्ज खलीफा, ओके। लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरे को भूख लग रहा है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन कर रहा है। एकदम मैं काफ़ी देर से भूखा हूँ क्योंकि ऐसे खाली पेट घूम रहा हूँ। तो फूड कोर्ट में भी यहाँ पे हूँ, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा कुछ खा लो पहले। लेकिन क्या बुर्ज खलीफा का मेरा टाइम आ जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। एक्चुअली काफ़ी देर से मैं इधर उधर भटक रहा था कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, कैसे करके जाना चाहिए। फिर मेरे को एक चार्ट मिला, तो चार्ट में देखो नीचे में दिया है जो LG है, वहाँ से आते हैं द टॉप बुर्ज खलीफा LG में।